Hello everyone, you are watching Entrance Investigation. We welcome to this channel. My name is Sambhavar and आज we are going to discuss about investigation of graphs using calculus. कैलकुलस बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है ग्राफ को समझने का और जिसको ग्राफ आता है he can conquer differential calculus, he can conquer many questions of trigonometry, he can conquer a hell lot of things. तो इसलिए we are going to investigate graphs. We'll find various methods in approaching the graphs and उससे क्या होगा, this will not only help in involving us within the basic elementary concepts of calculus but will also strengthen our analytical skills. तो चलिए guys start करते हैं without wasting any much of time. Let us start. सबसे पहला ग्राफ है, बहुत ही सिंपल ग्राफ से स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट ग्राफ इज x अपॉन 1 प्लस एक्स. ठीक है, अगर हमारे पास ऐसा कुछ दे दिया जाए y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, तो उसे टैकल कैसे करना है? तो सिंपल सी बात है, दिस इज अ काइंड ऑफ इसको मैं मैनिपुलेट. देखो, सबसे पहली बात किसी भी ग्राफ को सॉल्व करने के लिए व्हाट यू नीड टू फाइंड, आपको दो तीन चीजें ध्यान में रखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डोमेन ऑफ डेफिनेशन माने तो कि अपना x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है. सेकंड है रेंज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है. रेंज देखने से पता चलेगा कि y की वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं, क्योंकि अगर हम एक्स वाई प्लॉट बना रहे हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एनालाइज कि हमारे पास x पे कौन कौन सी वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं और y पे कौन कौन सी वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही हैं. उसके अलावा वी मस्ट फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? जहां पर dy बाई डी एक्स जीरो होता है या नॉट डिफाइंड होता है. तो ऐसी ऐसी कंडीशंस होती हैं ग्राफ्स में जिन्हें हमें फाइंड करना होता है. ठीक है, तो अच्छा, और चौथी बात कि हमें अपने जैसे नोन पॉइंट्स है, बहुत ही फेमस पॉइंट्स हैं, जैसे कि जीरो पे चेक किया ग्राफ का वैल्यू क्या है. अदर देन दैट हम इन्फिनिटी पे लिमिट्स चेक कर सकते हैं. तो आपका इसमें क्या होता है, बहुत ही अच्छी बात क्या है कि इससे हमारे तीन चार टॉपिक रिवाइज हो जाते हैं. एक तो लिमिट हो जाता है रिवाइज, थोड़ा बहुत कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी हो जाता है रिवाइज, है ना. मोनोटोनिसिटी तो ग्राफ की शान है, एंड फंक्शंस में डोमेन रेंज डिफाइन मतलब फाइंड आउट करने को मिल जाता है. सो इसलिए दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू. तो चलिए शुरू करते हैं. देखिए, सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे x अपॉन 1 प्लस एक्स का. तो जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले डोमेन सोचना है. ठीक है, अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. तो अगर इसका डोमेन सोचेंगे तो आई कैन से कि x नॉट इक्वल टू -1 होगा. क्यों? क्योंकि ये वाला जो डिनोमिनेटर है, दिस हैज टू बी डिफाइंड. ठीक है, इसकी डेफिनेशन के लिए आई वुड से कि डोमेन में -1 के अलावा हम कुछ भी डाल सकते हैं. अच्छा अच्छा, अब देखो y में क्या क्या आउटपुट आ सकते हैं. तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई किया. देखिए, मैनिपुलेशन करना बहुत ही अच्छे से सिखाएगा ये. इंटीग्रेशन के बाद ये वाली चीजें मैनिपुलेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. जैसे +-1 कर दिया इधर मैंने, तो व्हाट आई फाइंड इज कि 1/1 माइनस 1 प्लस एक्स का वैल्यू y आ जाएगा. ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एनालाइज. ठीक है, तो इसलिए ये आ जाएगा y -1 इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स. ठीक है, अच्छा, अब देखो ये क्या है, ये एक तरह से 1 बाय लीनियर फंक्शन है. तो अगर हम थोड़ा सा सोचें कि 1 बाय लीनियर का कभी भी वैल्यू जीरो नहीं होता है, इसका रेंज होता है r माइनस एलिमेंटल जीरो. ठीक है, तो इसका मतलब y -1 कभी भी जीरो नहीं होगा. ठीक है, तो y कभी भी 1 नहीं होगा. अगर ये बात समझ आती है तो ग्राफ बनाना बहुत सिंपल हो जाएगा देखना, है ना. तो एक बार देखा. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. ग्राफ बनाते हैं x अपॉन 1 प्लस एक्स का. ठीक है, देखो, सबसे पहले मुझे क्या पता लगा कि y का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा और x का वैल्यू कभी भी -1 नहीं होगा. तो उधर डॉटेड लाइंस बना ली. ठीक है, अब ग्राफ को देखना शुरू किया. देखो, एक और खूबसूरत बात, पहले तो x इक्वल टू 0 चेक किया.
तो y का वैल्यू भी 0 आ गया, मतलब ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो जाए तो y किधर को जाएगा? ठीक है, तो x अपॉन एक्स प्लस वन लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये निकाल लिया। व्हाट आई फाइंड कि ये वाली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्मेट है, या तो LH लगा लिया या प्लस माइनस वन करके वापस सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में अगर आप देखेंगे तो डिफरेंशिएट किया तो 1/1 विच इज 1। ठीक है, तो मतलब अच्छा, एंड ये वाली लाइन भी तो y इज इक्वल टू 1 थी। ठीक है, तो मतलब इन्फिनिटी पे ये वाला वैल्यू ऐसे कहीं जा रहा होगा। ठीक है, अच्छा, अगर x टेंडिंग टू -1, पर -1 एग्जैक्टली तो नहीं है, -1 से आगे देखा है, तो -1 प्लस h आ जाएगा। ठीक है, या इसे -1 पॉजिटिव कह सकते हैं। ठीक है जी, तो -1 पॉजिटिव के लिए देखना है मुझे। ठीक है, तो -1 पॉजिटिव के लिए क्या है, लिमिट है। ठीक है, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स, तो -1 प्लस एच लिख लेते हैं, तो -1 प्लस एच अपॉन 1 प्लस -1 प्लस एच। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 -1 प्लस एच अपॉन एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला तो आ जाएगा -1/h प्लस 1। अच्छा, h टेंडिंग टू 0 है और h टेंडिंग टू 0 प्लस है, तो इसका मतलब ये वाली चीज एक h बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है। अगर h बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है तो 1/h बहुत ही बड़ा पॉजिटिव नंबर होगा, बट एक माइनस साइन और लगा है, तो इसका मतलब ये माइनस इन्फिनिटी को जा रहा होगा। ठीक है, और उसमें अगर 1 ऐड करेंगे, इन्फिनिटी पे कोई भी एडिशन, फाइनाइट एडिशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, दैट विल स्टिल रिमेन माइनस इन्फिनिटी। तो -1 से आगे दैट विल बी माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अब इधर देखा, देखो यहाँ पर देखना भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो -1 से पहले देखने का है। ठीक है, तो -1 से पहले देखने का है, तो एक सेकेंड, लेट मी टेक अ न्यू स्लाइड। हाँ, ठीक है, तो -1 से आगे देखने का है, तो -1 से मतलब इस साइड को, लेफ्ट साइड ऑफ -1 पे देखना है। तो अगर मैं लिमिट डालूंगा, देन x अपॉन 1 प्लस एक्स है। ठीक है, -1 से जस्ट कम पे क्या होगा, ये -1 माइनस एच अपॉन 1 माइनस और प्लस ऑफ -1 माइनस एच आ जाएगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो माइनस एच और -1 माइनस एच। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 1/h। ठीक है, अरे भाई, अरे यार, ये 1 ऐड किया, चलो ठीक है, पर 0 जब इसमें जा रहा था, h का वैल्यू बहुत ही छोटा है, तो h टेंडिंग टू 0 वाली कंडीशन तो अगेन वैलिड है। तो पर अब ये 0 पॉजिटिव है, h टेंडिंग टू 0 है, और ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है, देन आई कैन वेरी वेल से कि ये वाली चीज 1/h वाली चीज विल गो टूवर्ड्स इन्फिनिटी, मतलब ग्राफ इन्फिनिटी जाएगा। तो अगेन बैकस्लाइड करी, देन आई फाइंड कि यहाँ पर इसका ग्राफ इन्फिनिटी होगा। ठीक है, और यहाँ पर अब माइनस इन्फिनिटी पे देख लिया, माइनस इन्फिनिटी पे ऐसा ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, अगेन आप LH रूल लगा लीजिए एंड आंसर विल अगेन कम आउट टू बी 1। तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब व्हाट माय फाइनल ग्राफ इज दिस वन। ठीक है, तो बहुत ही, अब देखो ऐसे ग्राफ को, ये तो बहुत ही बेसिक चीजें हैं। ठीक है, और आनी भी चाहिए, तो ये ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये एक हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। तो ये हमारा x अपॉन 1 प्लस एक्स का ग्राफ बन जाएगा। ये मेरी x एक्सिस, ये मेरी y एक्सिस, ये मेरी असिम्प्टोटिक कर्व है, x इज इक्वल टू -1, एंड ये वाली चीज है y इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये ओरिजिन से पास कर रही है। ये हो गए हमारे पहला ग्राफ। अब एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है कि इससे क्वेश्चन टाइप्स कैसे कैसे बन सकते हैं। क्वेश्चन टाइप्स ऐसे बन सकते हैं कि 1 1 ऑन 2 है क्या, फंक्शन 1 1 है, फंक्शन ऑन 2 है क्या,
अगर आपको दे दे लेट्स से आपको कोडोमेन दे दे 0 से इंफिनिटी, तो चेक वेदर द फंक्शन इज ऑन टू, तो आंसर इज फंक्शन ऑन टू नहीं है। क्यों? y का वैल्यू कभी भी 1 नहीं होगा, y नॉट इक्वल टू 1, हेंस कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, यानी कि फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, तो ये तो बहुत ही मतलब सिंपल वाला एप्लीकेशन था। अब बढ़ते हैं आगे, सेकंड ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ नंबर 2 देखते हैं। ग्राफ नंबर 2 is of x plus 1 by x, one of my personal favorite graphs। और इसको मैं इधर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत कुछ चीजें हैं। इसको करने के दो मेथड हैं। तो मेथड 1 इज यूजिंग मोनोटोनिसिटी, ठीक है, उससे बताया। देखो मान लिया, ठीक है, अगर मैं x मतलब 1 by x को y लूंगा तो dy by dx विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1 by x स्क्वायर, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, तो अब साइन स्कीम बनाई, ठीक है। अच्छा, इसका डोमेन, डोमेन तो सोचा ही नहीं, डोमेन सोच लिया एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देख लो ये 1 0 माइनस 1, ये क्रिटिकल पॉइंट है ना, ठीक है, क्योंकि इधर वैल्यू नहीं है डिफाइन। अब देखा, अगर मैं बहुत ही बड़ा नंबर डालूंगा, है ना, सॉरी इसमें सॉरी इसमें डालेंगे तो बहुत ही बड़ा नंबर डाला, लेट्स से 5 डाल दिया, तो ये 1 माइनस 1 बाय 25 विच इज पॉजिटिव, ठीक है। अब साइन ही देखना है तो हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या फंक्शनल वैल्यू आ रही है, तो इधर टाइम बचाने का है, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है, अगर 0.5 डाला तो ये आ जाएगा 1 बाय 25, 1 बाय 4, तो ये -3 आ जाएगा, तो नेगेटिव आ रहा है। अब दो तरीके हैं इधर से देखने का। देखो, अगर मैं इस फंक्शन के साइन स्कीम की बात कर रहा हूँ, तो ये फंक्शन तो एक इवन फंक्शन है। इफ यू आर वेरी वेल अवेयर, दिस फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। और अगर इवन फंक्शन है तो x की जगह पे अगर मैं -x डालूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब मेरी साइन स्कीम इस लाइन के अबाउट, यानी कि 0 के अबाउट सिमेट्रिक आएगी। साइन स्कीम क्यों सिमेट्रिक है? क्योंकि फंक्शन सिमेट्रिक है, ठीक है। तो इसलिए माइनस एंड प्लस, मतलब मेरा माइनस इन्फिनिटी से -1 में तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, बट -1 से 0 के बीच में दिस विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन, 0 से 1 के बीच में भी दिस विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन, एंड 1 से इंफिनिटी के बीच में दिस विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आती है? तो ये तो बहुत ही क्रूड एनालिसिस हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरा डेरिवेटिव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है तो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ मिनिमा आना चाहिए। अगर आप सेकंड डेरिवेटिव ना निकालना चाहो तब आप पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल सकते हैं। कैसे? कि मेरा डेरिवेटिव साइन स्कीम चेंज कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाले पॉइंट पे मिनिमा आया होगा अगर ऐसी कंडीशन है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, ठीक है, लेट्स से पॉजिटिव था और फिर नेगेटिव हो गया, तो सडनली एक मैक्सिमा आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला कंडीशन इज ऑफ मैक्सिमम एंड ये वाला कंडीशन इज ऑफ मिनिमम, ठीक है। तो इसको सोचा, और अब ग्राफ पर आते हैं x प्लस 1 बाय एक्स के, ठीक है। तो इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी पता है, तो ग्राफ पे आ गए, ठीक है जी। तो चलिए ग्राफ स्टार्ट करते हैं ना इसका प्लॉटिंग, ठीक है। सबसे पहली बात, 0 पे वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है, तो दिस इज एक तरह का सिम्टोम। अब देखो 1 पर और -1, x प्लस 1 बाय एक्स है एक, ये मेथड सोचो कि फंक्शन एक ऑड फंक्शन है, फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन की फंक्शन ऑड कैसे है? देखो, x की जगह अगर मैं -x डालूंगा, देन व्हाट आई विल फाइंड कि -x प्लस 1 बाय -x आ जाएगा, तो माइनस कॉमन लेके x प्लस 1 बाय एक्स विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसलिए इसका वैल्यू एफ ऑफ -x का वैल्यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि फंक्शन विल बी एन ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो अगर कोई भी फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, देन आई कैन श्योरली से
दैट जो भी मेरा इसके आगे हो रहा होगा, है ना, वही मेरा इधर हो रहा होगा, बस ये थर्ड क्वाड्रेंट में हो रहा होगा जो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो रहा है। ठीक है, समझ लिए? तो इसको समझ लिए तो एक बार देख लेते हैं। हाँ ठीक है, अगर मैं x का वैल्यू 1 डालूंगा तो मुझे पॉइंट ऑफ मिनिमा बनेगा, और मिनिमा बनने की कंडीशन यहाँ पर स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि x प्लस 1/x का वैल्यू विल बी इक्वल टू 2। तो यानी कि यहाँ पर जब 2 आएगा इसका फंक्शनल आउटपुट, देन ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, अच्छा अच्छा ठीक है, जीरो के आगे देखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, यानी कि h टेंडिंग टू जीरो, I can write h plus x plus 1 by x को I can write h plus 1 by h, सिमिलर है। ठीक है, ये वाली चीज जीरो हो जाएगी, बट 1 by h is a very small, h is a very small positive, तो this will approach to infinity, एंड अगर ये infinity जा रहा है तो ये ऐसे आएगा, since the function is continuous and it is always a decreasing function in the interval 0 7, I can draw the graph straightforward as this। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, इन्फिनिटी पे दिस वैल्यू विल टेंड टू इन्फिनिटी, सिंपल है, एक इन्फिनिटी में अगर जीरो ऐड करेंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो ग्राफ ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये तो था बहुत ही अच्छा। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला मसाला हुआ, यही वाला थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, कैसे होगा, बस इसका रिफ्लेक्शन ऐसे पकड़ा और ऐसे रख दिए। ठीक है, ऐसे पकड़ा ऐसे रख दिए, तो इसका ऐसे पकड़ा और ऐसे रख दिए, तो ग्राफ ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, देन इसका ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, ठीक है, इसी को हम मेथड 2 से भी समझ सकते हैं। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 इज नथिंग बट इट इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन AMGM इनइक्वालिटी की वजह से। देखो AMGM इनइक्वालिटी को बहुत ही क्रूडली यूज कर सकते हैं। इधर देखो, x प्लस 1/x है, एक नंबर लिखा है और उसी का रेसिप्रोकल लिखा है। जब उन दोनों का प्रोडक्ट मुझे पता है कि इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, देन मेरे दिमाग में क्या स्ट्राइक किया, AMGM स्ट्राइक कर गया कि अगर कोई भी दो नंबर दिए हैं, लेट्स से अल्फा एंड 3/अल्फा दिया है लेट्स से, ठीक है, तो मेरे दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए, AMGM इनइक्वालिटी यहाँ पर लग सकती है, प्रोवाइडेड दैट x पॉजिटिव है। अच्छा, जो भी x पॉजिटिव के लिए होगा वही x नेगेटिव के लिए होगा थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों? क्योंकि फंक्शन इज ऑड फंक्शन एंड ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। तो x प्लस 1/x का तो बहुत ही अब सिंपली हो जाएगा कि अगर मुझे इसका मिनिमम वैल्यू पूछा गया है तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x into 1/x, because I can write that AM is greater than equal to GM। ठीक है, फॉर x टू बी पॉजिटिव। ये मेथड हर बच्चे को नहीं पता होता है, बट दिस इज अ वेरी फंडामेंटल मेथड एंड पता होना चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो मतलब अगर x पॉजिटिव है तो आई कैन राइट x प्लस 1/x का रेंज विल बी फ्रॉम 2 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर ऑड फंक्शन है तो इसका रेंज, ओवरऑल रेंज आ जाएगा -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। आई थिंक दिस इज क्लियर। बट हाँ, एक और बात ना, ये ध्यान रखना कि x मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब ये दो नंबर्स पॉजिटिव होने चाहिए तभी AMGM लग सकता है। मान लो कल को नंबर ऐसा दे दे अल्फा कॉमा -3/अल्फा, फिर सोचें इसमें AMGM कहीं से लग सकता है क्या, तो आंसर नहीं लग पाएगा। क्यों? अल्फा की कोई भी वैल्यू ले लो, अगर अल्फा का साइन पॉजिटिव है तो -3/अल्फा का डेफिनेटली साइन नेगेटिव होगा, एंड वाइस वर्सा, मतलब दे आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो समझ लिए।
ठीक है। अच्छा चलो, एक साइन की बात आई ही है तो साइन के लिए एक कंडीशन इंटरप्रेट कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन को चेक करने का तरीका क्या है कि एक नंबर पॉजिटिव है और दूसरा नंबर नेगेटिव है, ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं या दोनों नंबर नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। अब देखो कंडीशन बहुत ही इजी है, और एंड दिस आल्सो हेल्प्स इन लोकेटिंग द फंक्शंस। ठीक है, तो इफ आई एम टॉकिंग कि एक फंक्शनल वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव है, तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं दैट विल बी नेगेटिव, यहाँ पर प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, यहाँ पर प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, एंड यहाँ पर प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव। तो जब भी ऑपोजिट साइन दिख रहा है मुझे, तो वैल्यूज क्या आ रही हैं, प्रोडक्ट के वैल्यूज नेगेटिव आ रहे हैं, और सेम साइन पे द वैल्यूज आर पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पर एक वैल्यू नेगेटिव है और एक वैल्यू पॉजिटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इज डेफिनेटली नेगेटिव। क्यों? एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो मुझे एक बात पता चल गई कि अगर मुझे कभी भी ऑपोजिट साइंस के ऊपर कुछ कमेंट करना है, आई कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल आई कैन स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल कि मेरे जो दो आउटपुट हैं, लेट्स से एक आउटपुट अल्फा पे है और एक आउटपुट बीटा पे है, उन दोनों का प्रोडक्ट मस्ट बी लेस देन जीरो। उन दोनों का प्रोडक्ट मस्ट बी लेस देन जीरो, तब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोफाइल भी आई थिंक क्लियर होगा, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब लोकेटिंग द फंक्शन, लोकेशन ऑफ रूट्स इन अ क्वाड्रेटिक, लोकेशन ऑफ रूट्स इन अ क्यूबिक इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत जगह पे यूज होता है। इनफैक्ट आपका सीक्वेंस सीरीज के साथ बहुत अच्छा ब्लेंड अप कर सकता है, क्वाड्रेटिक के साथ बहुत अच्छा ब्लेंड अप कर सकता है, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कई बार पूछ सकता है। बहुत टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आप ध्यान से मतलब प्रैक्टिस करेंगे, यू विल फाइंड कि इस वाली चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और ऑब्वियसली x प्लस वन बाय एक्स और x माइनस वन बाय एक्स का प्लॉट बनाना है, तो x माइनस वन बाय एक्स में आप एमजीएम नहीं लगा सकते क्योंकि वो सेम साइन के नहीं है, दे आर ऑफ ऑपोजिट साइन। ठीक है, तो ये ऑपोजिट साइन वाली चर्चा भी आई थिंक दैट विल बी वेरी क्लियर। तो बढ़ गए आगे, नेक्स्ट एक और ग्राफ देख लेते हैं। नाउ द ग्राफ इज ऑफ x माइनस टू अपॉन x माइनस थ्री x माइनस वन। ठीक है, इसी की कोरिस्पॉन्डिंग ग्राफ यू कैन ट्राई एट होम, मतलब होम पे तो हो ही, बट यू कैन ट्राई इट आफ्टर द वीडियो इज एंडेड। इसका स्क्वायर कर देना बस। ठीक है, यू कैन ट्राई एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको लग गया कि कैसे हो रहा है, क्या ग्राफ बन रहा है। अगर आपको बनाना आ गया, चेक कहाँ से कर सकते हैं, चेक यू कैन चेक फ्रॉम आइदर डेस्मोस और जियोजेब्रा, दीज आर टू कैलकुलेटर्स, मतलब ग्राफिंग कैलकुलेटर्स, मतलब विच आई यूज, आप कोई भी यूज कर सकते हैं फॉर चेकिंग। ठीक है, अच्छा चलो स्टार्ट करते हैं। इसको वाई ले लिया, सबसे पहले डोमेन सोचा, देन आई कैन राइट x नॉट इक्वल टू 3, x नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, सही है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है देखने में, बट एक्चुअली मुझे पता है कि इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। ठीक है, रेंज के लिए मैं अभी इतना झंझट नहीं लूंगा। ठीक है, रेंज कुछ भी आ सकता है, तो आई कांट टेल एग्जैक्टली, अभी पता लग जाएगा क्यों। पर आई नो दैट x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 पे तो डेफिनेटली एक वर्टिकल एसिम्पटोट्स आएंगे। एसिम्पटोट्स होते हैं टेंजेंट्स एट इंफिनिटी, जिन पे एक्चुअली वैल्यू डिफाइंड नहीं होती, बट दे अप्रोच टू दैट वैल्यू, जैसे यहाँ पर अप्रोच कर रहा है, अगर मैं एज एन एग्जांपल लूँ। ठीक है, चलो अब आ गए वापस ट्रैक पे। देखो x माइनस टू अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस वन, सबसे पहले तो सबसे आसान वैल्यू ढूंढी। सबसे आसान वैल्यू सॉल्व करने के लिए कौन सी है, x इक्वल टू टू पे इसका वैल्यू जीरो आ रहा है, और x इक्वल टू जीरो पर इसका वैल्यू कितना आ रहा है, माइनस टू अपॉन माइनस थ्री इंटू माइनस वन, यानी कि ये आ जाएगा माइनस का 2/3। ठीक है, तो x इक्वल टू, अच्छा ये वन है,
ये 3 है, 2 पर इसका वैल्यू 0 है, तो ये मेरे ग्राफ हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं let me find the limit at x tending to minus infinity, पहले इस वाले ग्राफ को, इस वाली साइड को निपटाते हैं, फिर इस वाली साइड पे आएंगे, ठीक है। चलो, x tending to 0 पर या x tending to minus infinity पर x minus 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 लिखा गया है। अगर ये इन्फिनिटी को जा रहा है तो ये एक हायर इन्फिनिटी पे जाएगा। क्यों? लिमिट में आपने पढ़ा होगा कि डिनोमिनेटर, जो कि डिनोमिनेटर है, अगर उसकी डिग्री न्यूमरेटर से ज्यादा होती है देन द लिमिट विल अप्रोच टुवर्ड्स 0। अब आंसर इज कि किस 0 से जाएगा, ऊपर से जाएगा कि नीचे से जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, आप देखने की कोशिश कीजिए कि ये माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर डोमिनेटिंग है इसमें और इसमें ये डोमिनेटिंग है, तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइड से जाएगा। हालांकि दिस इज नॉट अ फंडामेंटल मेथड, इसको चेक करने के लिए you can use the help of root, with the help of roots you can also evaluate the same, ठीक है। खैर दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिस्कशन राइट नाउ, क्योंकि एक्चुअली क्या है, सिर्फ x इक्वल टू 2 एक रूट है जो रियल है, और हो सकता है जो बाकी दो रूट हैं वो हमें दिख ही नहीं रहे हो। तो इसी केस में आई कैन फाइंड कि एक अप्रोच तो ये है कि एक नेगेटिव इन्फिनिटी अपॉन पॉजिटिव इन्फिनिटी है, तो ये नेगेटिव साइड से 0 को अप्रोच कर रहा होगा। तो इसका मतलब ये ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। फाइन, अगर ये ग्राफ ऐसा कुछ आ रहा है, मतलब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक सेकंड इसको भी कर लेते हैं साफ, और ये ग्राफ ऐसा कुछ आ रहा होगा, सही है। तो अच्छा, ये तो हो गया हमारा, अच्छा ये नोट कर लिया होगा ना, हाँ, तो लेट मी क्लियर इट आउट, थोड़ी स्पेस चाहिए ना, ठीक है। चलो, अब देखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 नेगेटिव, तो 1 से जस्ट कम में x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 1, अगेन 1 से जस्ट कम में दिस इज 1 माइनस एच माइनस 3 इंटू 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एच माइनस 2, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ एच प्लस 1 ब्रैकेट में डाल दिया। मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ ना, जस्ट बिकॉज कि आई थिंक कि 2020 वाले एस्पिरेंट्स देख रहे हैं इस टाइम पे, तो हो सकता है कि मतलब आप लोगों ने ये चीजें थोड़ी बहुत इंटरप्रेट करना सीखी हो, और ऐसा नहीं है, मैं वैसे इसमें नहीं फास्ट जा रहा, मैं सिर्फ कैलकुलेशंस में फास्ट जाऊंगा, ठीक है, सो दैट टाइम बचे ना, और टाइम बचाना तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। चलिए, तो देख लिया, ये कैंसिल हो गया, 0 डाल दिया, तो यहाँ पर एक माइनस बच गया, तो मतलब ये माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहे हैं, सिंपल है, ठीक है। ये अगर 1/h होता तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता, पर अभी माइनस एक और है, तो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, सो दिस विल बी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करने वाली चीज। वहीं पर अगर 1 पॉजिटिव होता तो यहीं पे कर दूंगा मैं कि 1 प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ वाली चीजें थोड़ा थोड़ा अब चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर एच माइनस 1 जहाँ पर बनेगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा इसका, यहाँ पर इसका एच माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है। अगेन 0 डालेंगे तो ये वाला लिमिट तो 1/2 बनेगा, बट अब यहाँ पर इसका वैल्यू भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो नाउ दिस विल मूव टू प्लस इन्फिनिटी, तो प्लस इन्फिनिटी जाएगा, यानी कि 1 के आगे दिस इज मूविंग टू प्लस इन्फिनिटी, और फिर वो गिरते गिरते 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 3 से पहले देखा, 3 से पहले देखा तो आई फाउंड कि x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 है। अब मैं थोड़ा सा और फास्ट मेथड बता देता हूँ। जैसे 3 देखा तो ये वाले तो 3 से कोसों दूर है, तो छोटे नंबर की एडिशन सब्ट्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्क इस पे पड़ेगा, इसको ऐसे एज इट इज लिख लिया, ठीक है। इसमें 3 वैल्यू पुट कर दिया, हालांकि अगेन मैं कहूंगा कि हम डायरेक्ट लिमिट में वैल्यू पुट नहीं कर सकते। अगर आपने लिमिट्स पढ़ा है एंड अच्छे से पढ़ा है देन यू विल फाइंड कि ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, 3 नेगेटिव यानी कि 3 माइनस एच,
3 से जस्ट कम में से 3 हटाएंगे तो ये 0 से जस्ट कम वैल्यू आएगी। अगर ये 0 से जस्ट कम है तो 1/0 से जस्ट कम वैल्यू विल अप्रोच टू क्या चीज, माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी वो। ठीक है, 0 से जस्ट कम यानी कि -h, और उसको 1 से डिवाइड किया तो 1/-h विल टेंड टू माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। ठीक है, बाकी का ग्राफ मैं अगली स्लाइड पे बना देता हूँ ना। ठीक है, तो अभी तक कितना बना लिया है? अभी तक एक तो यहाँ तक बना लिया ना। ठीक है, ये 1, अगेन ये वाला वैल्यू 3, ये 1। ठीक है, यहाँ तक बना चुके हैं। अच्छा ये 2 है, नेवर माइंड है ना। ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऐसा ही है हाल, क्या करें। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट जाना पड़ेगा ना, एक्चुअली बात ऐसी ही बन जाती है कई बार। ठीक है, चलो ये बन गया। अब 3 के आगे देख लेते हैं, x-2/x-3 x-1। ठीक है, 3 के आगे देखा तो अगेन 3 के आगे देखा तो ये 1/2, यहाँ से 1 यहाँ से 2, और 3 के आगे ये +h आ जाएगा, तो दिस विल टेंड टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी जा रहा है दोस्तों इन्फिनिटी जा रहा है। अच्छा ठीक है, और लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो x-2/x² - 4x + 3, अगेन x² - 4x + 3 में डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन, और यहाँ पर अभी प्लस इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी टाइप फॉर्मेट है। बट इतना ही नहीं, यहाँ पर x² है तो ये डोमिनेटिंग भी है, वरना LH भी देख सकते हो कि 1/2x - 4 आ जाएगा। जब इसमें इन्फिनिटी पुट करेंगे I'll get the value as 0। और कहाँ है, सब कुछ पॉजिटिव में चला है, इसलिए प्लस, तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो दिस इज माय फाइनल ग्राफ ऑफ y is equal to x-2/x-3 x-1। ठीक है, समझ में आया होगा। बहुत ही मतलब सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। देखो डोमेन रेंज देखो पहले तो, अगर रेंज देखना है देखो, कई बार जरूरत नहीं भी पड़ती, बट अब जैसे 1/लीनियर का रेंज पता होता है तो उसमें कन्वर्ट कर लो। ठीक है, डोमेन तो हमेशा देखो, डोमेन देखो, फिर डोमेन की लिमिटिंग कंडीशंस देखो, रिस्ट्रिक्शंस देखो। ठीक है, कई बार मोनोटोनिसिटी चेक करनी पड़ जाएगी। ठीक है, मोनोटोनिसिटी की फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, किस इंटरवल में क्या हो रहा है। ठीक है, वो भी देख सकते हैं। तो यही सब चीजें क्लब करनी है हमें। ठीक है, अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिस में लाओगे और ग्राफ को विजुलाइज करोगे, यू विल फाइंड दैट दिस इज अ वेरी इजी टॉपिक एंड यू विल relish इट। ठीक है, खाने से भी अच्छी चीजें हैं मतलब। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक एक दो ग्राफ और बनाते हैं एंड देन वी विल एंड दिस आउट। ठीक है, एक ग्राफ और बनाते हैं। तो ग्राफ इज x की पावर 1/x। ये ग्राफ मुझे बहुत फेवरेट इसलिए मेरा मतलब, क्योंकि ये मुझे इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बताता है कि ये वाला वैल्यू ज़्यादा होता है। इसको मैं ग्राफ से प्रूव करता हूँ। ये AOD का पार्ट है अगेन। ठीक है, ये आपको AOD में आपको क्वेश्चन कराया जाएगा, मतलब कराया जाता है क्वेश्चन क्लास में। एंड इनफैक्ट अगर आप मतलब किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जाते हैं देन आपको ये बुक्स में मिल जाएगा, नॉट इन NCERT बुक, बट यू विल फाइंड इन द एक्स्ट्रा बुक्स लाइक कॉम्पिटिटिव बुक्स जो होती हैं, मतलब क्या बोलूँ, मतलब प्रिपरेशन फॉर IIT JEE वाली बुक्स। ठीक है, उसमें मिल जाता है। तो चलो देख लिया। सबसे पहले अगेन मेथड, डोमेन लिखा x greater than 0, 1/x greater than 0। ठीक है, तो मतलब एक्स पॉजिटिव में ये सारी बातें हो रही हैं। सबसे पहला थॉट जो मेरे दिमाग में आया कि सब कुछ एक्स पॉजिटिव में हो रहा है। अब इसमें मुझे एज सच कुछ स्ट्राइक नहीं कर रहा है कि एक्स नेगेटिव, क्योंकि पहले तो नेगेटिव में ग्राफ ही नहीं है। अब ग्राफ में क्या है, सीधा बढ़ाव हो जाएगा, सीधा उतराव हो जाएगा, ये कैसे पता लगेगा? दिस विल बी हेल्प्ड आउट बाय मोनोटोनिसिटी। तो डेरिवेटिव ले लिया इसका, तो y डैश इज इक्वल टू x की पावर 1/x, 1/x² इंटू x डैश
1 प्लस, ठीक है, -1/x² इंटू लॉग एक्स। ठीक है, जानना चाहोगे कि मैंने इतना फास्ट कैसे लिख लिया? मैंने रटा तो था नहीं वैसे ना, नहीं तो यहाँ पर मैं साइन में कंफ्यूज हो जाता। ठीक है, तो मैं हाँ मेथड भी बता देता हूँ एक बार, चलो मेथड बता देते हैं ना। कभी भी अगर f की पावर g दिया है, ठीक है, अगर हमें इफ वी आर गिवन f की पावर g, और ये थोड़ा मतलब ऐसा है ना मौसम, तो इसको इसका डेरिवेटिव लिखना हो, जब मुझे इसका y डैश लिखना हो, अगर y इज इक्वल टू f की पावर g, तो जब भी मुझे इसका डेरिवेटिव लिखना हो तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा, f की पावर g, फिर g/f, ऐसे चलूंगा मैं इस साइक्लिक ऑर्डर में, g/f, और यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ ये वाली चीज, ठीक है, f डैश माइनस सॉरी प्लस का। ठीक है, अब मैं इस वाली चीज को लॉग में डालूंगा। ठीक है, जो मेरा बेस है ना उसको आई विल पुट इन द लॉग, तो लॉग एफ इनटू इसका डेरिवेटिव, जी का डेरिवेटिव, एफ का डेरिवेटिव जहां पर हो गया वहां पर जी का डेरिवेटिव होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रख लिए, आपके 10 सेकंड या 5 सेकंड तो बचेंगे ही बचेंगे। किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ जाओ आप, बीट EAMCET, बीट बिटसैट, बीट NDA, बीट KVPY, अगर क्वेश्चन आ रहा है कि तो इसका बहुत अच्छा रोल है। हालांकि दिस वीडियो इज नॉट मेंट फॉर दिस, बट स्टिल मैंने इसका एग्जांपल ले लिया क्योंकि ऐसा है कि ग्रोथ धीरे धीरे होती है। ग्रोथ ओवरऑल मतलब एक वीडियो के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, आपको डेली मतलब यू हैव टू बी विद मी, यू हैव टू बी थ्रू, तभी आपका मतलब बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छे रैंक के साथ सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, ऑल यू नीड टू डू इज टू प्रैक्टिस एंड एंजॉय मैथमेटिक्स। ठीक है, डरेंगे तो घबराएंगे और गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो इस पे आगे वापस देखिए, x की पावर 1/x। अब ये मैंने डेरिवेटिव लिखा, अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो ये तो किसी भी एक्सपोनेंशियल है, इसका वैल्यू कभी जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसको इधर ले गए या 1/x² भी कैंसिल कर दिया, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर आ गया? log x, यानी कि x इक्वल टू ई। तो x इक्वल टू ई पे साइन स्कीम बनाई। देखो हम तो पॉजिटिव में ही बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये मेरे दिमाग में अगेन स्ट्राइक कर गया। ठीक है, तो अच्छा, तो मेरा डेरिवेटिव तो मुझे पता है, तो लेट्स से 1 डाला तो अच्छा log 1 जीरो आ जाएगा। ये सब तो मसाला जीरो ही हो जाएगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, पर हाँ डाल सकते हैं ना, वैसे तो x नॉट इक्वल टू 1 होता है ना। तो अगर देखो लेट्स से 1.5 डाला, 1.5 की पावर 1.5, और यहाँ पर 1/2.25 माइनस 1/2.25 इंटू लॉग ऑफ 1.5। ठीक है, देखने को मिला, कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा log ऑफ 1.5 इज डेफिनेटली अ फ्रैक्शन। कैसे पता चला? अगेन अब मैं वापस जाऊंगा अपने कॉन्सेप्ट वाले पेज पे। log to the base e of 1.5, number and base are on the same side of unity, तो log का आउटपुट पॉजिटिव होता है। अच्छा, log एक इंक्रीजिंग फंक्शन होता है जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा। सबसे पहला, अच्छा ठीक है, तो मैंने पहला पॉइंट क्या चेक किया कि यूनिटी के साइड पे बेस और एक्सपोनेंशियल, ठीक है, बेस और एक्सपोनेंशियल किस साइड पे हैं? ठीक है, तो दोनों वन से इस वाली तरफ है, तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब दूसरी चीज देखिए कि log एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, और मुझे तीसरी चीज क्या पता है कि log e टू द बेस e का वैल्यू 1 होता है। तो मतलब, और मुझे एक और चीज पता है कि e इज ग्रेटर देन 1.5, तो इसका तो साफ साफ मतलब हो जाएगा कि अगर मैं log ले लूंगा, ठीक है, और दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, तो व्हाट आई गेट एज आउटपुट इज कि 1 इज लेस देन सॉरी 1 इज ग्रेटर देन log टू द बेस e 1.5। तो चले गए पिछली स्लाइड पे और अब एनालाइज कर लिया, ये तो बहुत ही छोटा पॉजिटिव नंबर है, तो 1/2.25 ऐसे समझ लिए। देखो 1/2.25 माइनस का 1/2.25 इंटू लेट से 0.2 हो जाए वैल्यू, मतलब ऐसे फ्रैक्शन ऐसे ही कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि वैल्यू क्या आएगा,
बट एक रफ एस्टिमेट लगाया, ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.8 इंटू बाई 2.25। अच्छा ये फ्रैक्शनल है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर कोई फ्रैक्शनल पार्ट है, मतलब फ्रैक्शनल नंबर है, तो ये वाला आउटपुट हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब 0 से e तक ये फंक्शन पॉजिटिव है। अच्छा और कहाँ देख लिया, एक आप इन्फिनिटी पे देख सकते हैं। तो बेसिकली इन्फिनिटी पे तो यू कैन फाइंड इट थ्रू लिमिट्स, ठीक है। तो अगर मैं x की पावर 1/x का इन्फिनिटी पे देखूंगा तो इन्फिनिटी की पावर 0 का फॉर्मेट बनेगा ये, ठीक है। अगेन इन्फिनिटी की पावर 0, तो किसी भी पावर वाले क्वेश्चन को ऐसे टैकल किया जाता है, ठीक है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी log ऑफ x अपॉन x बन जाएगा ये, ठीक है, जिसका वैल्यू 1/x आ जाएगा। तो e की पावर 1/x, e की पावर 0 विच इज, वैसे तो 1 होगा, बट स्टिल यहाँ पर हम एज सच कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि है, अच्छा एक गड़बड़ होगी ना थोड़ा सा अच्छा नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी, है ना। तो ये 1 आ जाएगा। तो अब मेरा डेरिवेटिव क्या था, e की पावर सॉरी, अगर मैं एक बार डेरिवेटिव, चलो डेरिवेटिव इधर ही लिख लेते हैं। हाँ x की पावर 1/x स्क्वायर इंटू 1 माइनस लॉग ऑफ x था, ठीक है। इन्फिनिटी पे ये वाले सारे नंबर पॉजिटिव हैं, ठीक है। अच्छा ये 1 है, ये पॉजिटिव, ये इन्फिनिटी पे दिस विल टेंड टू 0 एंड दिस विल टेंड टू हाईली नेगेटिव नंबर, क्योंकि log x बहुत ही बड़ा पॉजिटिव बन जाएगा, तो माइनस log x बहुत ही बड़ा नेगेटिव बन जाएगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल ये वाला वैल्यू विल बी अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो नेगेटिव क्वांटिटी है मतलब यहाँ पर ये नेगेटिव है, तो 0 से e में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और e से इंफिनिटी में डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो चलो ग्राफ बनाया, अब ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। 0 e एंड बढ़ गए, ठीक है। तो 0 से e में फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो e पे तो वैल्यू e की पावर 1/e आएगा, ठीक है, इसको बना दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद डिक्रीजिंग है तो ऐसा आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर इसका वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो e की पावर 1/e इज द मैक्सिमम ऑफ दिस कर्व, मैक्सिमम है। तो अब आता है अपना सवाल कि e की पावर पाई बड़ा कि पाई की पावर e बड़ा। तो वो भी ऐसे देख सकते हैं कि अगर मैं e की पावर पाई और पाई की पावर e को लिखूं और दोनों में मैं 1/पाई e का मतलब पाई eth रूट ले लूं, ठीक है, देन व्हाट आई विल फाइंड इज e की पावर 1/e और पाई की पावर 1/पाई में चेक करना है। अब e की पावर 1/e मैक्सिमम है, तो बाकी सारे इसके सामने चिंदी है, तो इसलिए ये ग्रेटर हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर है तो ये ग्रेटर है, ये सब ऐसे ऐसे ग्रेटर है, ठीक है। तो मजा आया ना। So this is all from my side for today. Stay connected, do good, do well, and hit the like button, hit the subscribe button, and press the bell icon for the latest updates. So that's all from my side. Thank you very much.